बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसम नीर जो है वो पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो तैनात हो चुके हैं। बावजूद इसके बहुत एक स्पेकुलेशन पैदा की गई मीडिया पे, स्पेशली जो यूट्यूबर हैं, जो पीटीआई के हमदर्द यूट्यूबर हैं, उनकी तरफ से एक बयानिया बनाया गया कि एक तो आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत है वो ख़त्म हो, अब वो रिटायर हो चुके हैं, 3 साल की उनकी मुद्दत जो है कंप्लीट हो चुकी, और अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो भी किसी और को बनाया जा रहा है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने जो है वो नौ कर दिए। अब उनका नोटिफिकेशन रोक दिया गया। हालांकि जो आइन में इससे पहले ही तरमीम कर दी गई थी कि तमाम जो फोर्सेस के हेड हैं, वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल के बजाय 5 साल कर दी गई। तो 2 साल तो इनको ऐसे ही रहते थे, लेकिन मीडिया में एक जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया कि अब वो जो उनका टेन्योर था वो 3 साल का कंप्लीट हो चुका है, अब वो आर्मी चीफ भी नहीं रहे, नया आर्मी चीफ भी आएगा, और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो है वो नोटिफिकेशन रोक दिया गया और मियाँ साहब ने ना कर दी। तो एक तो आप जो है वो किसी से तो लड़ सकते हैं, लेकिन उसके मुकद्दर से नहीं, और आसम नीर को मुकद्दर का सिकंदर है। अब देखें कि एक ओटीएस का ऑफिसर जिसकी मंजिल ही मैक्सिमम कर्नल रैंक होता है, ये ज़्यादातर तो मेजर रैंक में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन आसम नीर जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल तक जा पहुंचा। 4 स्टार जनरल जो है वो तो ज़ाहिर है हुकूमत ने किसी भी 3 स्टार को जो जिसने कोर भी कमांड की हो तो वो उस कैटेगरी में आता है कि वो आर्मी चीफ बन सके, लेकिन 3 स्टार तक तो वासम नीर जो है वो गए। ये एक ओटीएस का ऑफिसर, ये किसी मुर्जे से कम नहीं था। तो जब इनका आर्मी चीफ इनको बनाया गया तो तब मेरी यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है कि इनका आर्मी चीफ बनना और 3 स्टार बनना किसी मोर्चे से कम नहीं है, लेकिन क्या ये मुल्क के मफाद में होगा? तो उस वक्त मैंने कहा था या तो मुल्क को ये ऊपर ले जाएगा या जो इसकी रही सही कसर है वो निकाल देगा। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह हमने जो मार्का को बुनियाद मरसूस में जो हमने कारकर्दगी दिखाई, उसके बाद आज न सिर्फ दुनिया हमारी दफाई सलाहियतों को मुतरफ हो चुकी, हम उस आलमी तनाई से भी बाहर आ चुके हैं। हालांकि उससे पहले तो भारत जो है तमाम तर दुनिया जो है वो भारत के साथ खड़ी, पाकिस्तान आलमी तनाई का शिकार था कि दुनिया की चौथी बड़ी मैशत है, लेकिन हमने बुनियाद मरसूस में उस चौथी बड़ी मैशत के चंद घंटों में कड़ाके निकाल दिए। उसके बाद पूरी दुनिया हमारी दफाई सलाहियतों की मोहतरफ, हम आलमी तनाई से भी बाहर आ गए। आज पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर इमेज का है। तो ये आसम मुनीर की जो है वो एक ज़रूरतमंदाना फैसले की जो बुनियाद पे हुआ कि जिस तरह जो भारत के जो हमले के जवाब में जिस तरह उसको जवाब दिया गया, वरना तो जनरल बाजवा ने तो कहा था कि हमारे तो टैंकों में तेल ही नहीं है, हम क्या जंग लड़े। लेकिन आसम नीर ने उन्हीं जिनको बाजवा कहता टैंकों में तेल नहीं है, उस चौथी बड़ी मैशियत का जो है वो चंद घंटों में उसका अशर नशर करके रख दिया, जिसकी वजह से दुनिया आज हमारी फ़ौजी सलाहियतों की एतराफ़ कर रही है, स्पेशली हमारे जो फ़ज़ैया है उसके गुण गा रही है, उनके प्रोफेशनलिज्म के गुण गा रही है। तो एक तो जो आसम मुनीर ने जो स्टैंड लिया है, जिस तरह का बुनियाद मरसूस का मार्का जो हमने लड़ा है, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर जिस पाकिस्तान की इमेज को ऊपर लेके गए, अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनने के बाद जो है लगता है कि मुल्क के अंदर भी जो है वो अब डाउन फेरेंगे। जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पर डाउन फेर कर चौथी बड़ी मैशियत को जो है उसकी जो चौथी बड़ी मैशियत के कड़ाके निकाले, अब जो है ये मुल्क के अंदर भी जो है वो डाउन फेरेंगे।
क्योंकि जो जिस तरह अभी IMF की जो रिपोर्ट आई है कि किस तरह मैशियत पे कब्जा है, सिर्फ ये अशरफ या ये रूलिंग एलीट ही नहीं, ये इदारे भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो आसम मुनीर को जो है वो अपने इदारे के अंदर भी जो है वहाँ भी डाउन फिरना पड़ेगा। मैशियत तब खड़ी होगी, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी, तमाम सनतकारों को, तमाम सरमायाकारों को। ये नहीं हो सकता कि जो है फौजी फर्टिलाइज़र जो गैस है वो और रेट पे होगा और दूसरे अगर सनतकार कोई है तो उसको उससे ट्रिपल या 4 गुना ज़्यादा रेट पे दी जाए, तो फिर वो मार्केट में कैसे कम्पीट करेंगे। तो सबको एक जो है वो जो है सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी होगी, तमाम सनतकारों, तमाम सरमायाकारों को। और इस वजह से मैं आसम मुनीर को इदारे के अंदर भी डाउन फेरना होगी, क्योंकि अब जिस पोजीशन पे जो है वो फील्ड मार्शल आसम मुनीर आ चुके हैं, जितनी वो ताकत हासिल कर चुके हैं। पहले तो वज़ीर आज़म जो है वो अपनी मर्ज़ी के आर्मी चीफ लाया करते थे, अब जो आने वाले वक्त में जो है वो जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं जो आसम मुनीर, वो अपने मर्ज़ी के वज़ीर आज़म लाएंगे, क्योंकि सियासतदानों को स्पेस जो है मज़ीद श्रिंक हो गई और ये इनसे छीनी नहीं गई, इन्होंने खुद दी है। क्योंकि सियासतदानों ने जो इस मुल्क में कूदखाना खोला हुआ था, एक दूसरे को चोर चोर डाकू डाकू, हालांकि जहाँ भी सरमाया ट्रैवल करता है वहाँ करप्शन होती है, लेकिन उसके लिए इदारे बनाए जाते हैं कि इस करप्शन को हदूदों की हद में रखा जाए। लेकिन हमने करप्शन को सिर्फ चंद लोगों से जोड़ दिया कि ये जो है इनको निकाल दिया जाए तो करप्शन ख़त्म हो जाएगी। खान साहब का तो बयान है कि था कि नवाज शरीफ और जरदारी को जो है उनको अगर सियासत बाहर कर दिया जाए तो बस जो है वो करप्शन ख़त्म हो जाएगी। तो फिर अगर ऐसा था तो खान साहब के दौर में क्यों करप्शन हो रही थी। तो असल में हम अपनी बीमारी की जो जड़ है उसको नहीं पकड़, बस एक बयानिया बनाते हैं। तो इस बयानिए के बाद जो है वो दो जमातें तो टक्का टोकरी हो, अवाम में वो मकबूलियत तो खो गई, लेकिन क्या करप्शन ख़त्म हुई? तो ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। तो अब जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन जाने के बाद आसम मुनीर जो है वो लगता है कि जिस तरह उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर डांग फेर कर पाकिस्तान के इमेज को ऊपर लेके गए, अब ये मुल्क के अंदर भी डांग फेरना होगी। मुल्क के अंदर भी जो है इस मुल्क को जो जो अशराफिया का जिस मैशियत है, जो IMF रिपोर्ट के मुताबिक मैशियत पर किस तरह ये काबिज है, इसको कब्ज़े से छुड़ाना होगा। तमाम सरमाकारों को, तमाम सनतकारों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। एनर्जी सेक्टर में जिस तरह का जो रेट, इस रेट पे हम आलमी मार्केट में कैसे कम्पीट करें, इसको देखना होगा। तो अब देखते हैं कि क्या आसम मुनीर जो है जिस तरह जो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को इमेज को बेहतर किया, दुनिया की चौथी बड़ी मैशियत को घुटनों के बल करने के बाद, क्या मुल्क के अंदर जो है ये जो कब्ज़ा है, जो मैशियत पे कब्ज़ा है, इसको छुड़ा पाएंगे? तो इसमें सिर्फ सिविलियन ब्यूरोक्रेसी और सिविलियन लीडरशिप भी नहीं, हमारे दफाई इदारे भी इसी तरह बराबर के शरीक है। तो आसम मुनीर को अपने इदारे के अंदर भी डाउन फिर रहा होगी, क्या वो ऐसा कर पाएंगे? तो आसम मुनीर जो है उनका आर्मी चीफ बन जाना, एक तो 3 स्टार बन जाना किसी मुआवजे से कम नहीं था। फिर वो आर्मी चीफ बनने, उस वक्त भी उनके खिलाफ इदारे में भी फील्डिंग लगाई गई। फैज़ हमीद ने वो जो PTI को भी हरकत मिला है, जो प्रेशर भी डाला गया ताकि आसम मुनीर का रास्ता रोका जाए। लेकिन वो तो मुकद्दर का सिकंदर, आप किसी के मुकद्दर से कैसे लड़ सकते? वो हर क्राइसिस से निकला है। अब जो है कहा गया नोटिफिकेशन नहीं हो रहा, वो भी हो गया। अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन, अब वो तमाम तर ताकत भी हासिल कर चुके हैं। तो अब लगता है जिस इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने डांग फेरी है, अब उन्होंने जो है मुल्क के अंदर भी जो है वहाँ भी डांग फेरना होगी और जो है इस मैशियत पे कब्जा जो कर चुका है हमारी रूलिंग एलीट, हमारी अच्छा, इसको छुड़ाना होगा। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड
जो है दिन हो गए। SIFC को जो हमने बनाया था इदारा कि वो जो इन्वेस्टमेंट बाहर से लेके, तब बाहर से इन्वेस्टर कौन पागल का पुत्र है जो आएगा, जब हम उसके लिए माहौल ही पैदा नहीं कर रहे। हम रिफॉर्म करने को तैयार नहीं हैं, हम मैशत की सीमत दुरुस्त करने को तैयार नहीं हैं, हम लेवल प्लेइंग फील्ड देने को तैयार नहीं। जब ये कर चुके हैं तो सबसे पहले हमारा जो अपना सरमाकार है वो सरमाकारी पे आएगा, तो फिर बाहर से भी आएगी। अंदर हमारे हमने जो है वो कोई सरमाया करने को जो है वो तैयार नहीं है, क्योंकि माहौल हम वो दे नहीं रहे उनको। तो बाहर के जो इन्वेस्टर है वो कैसे आएगा? तो अब SIFC की तरफ से दूसरों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ये इस हुकूमत की वजह से जो है ये नहीं, वो तो ऐसा नहीं है, बल्कि हमने इसकी सीमत दुरुस्त नहीं कर रहे, मैशियत की सीमत दुरुस्त नहीं कर, रिफॉर्म नहीं कर रहे। और जब तक नहीं करेंगे वो अपना हमारा सनतकार, हमारा अपना सरमाकार करने को तैयार नहीं, तो जो इंटरनेशनल हम उम्मीद रखें कि बाहर से जो है वो आएगी इन्वेस्टमेंट, तो वो कैसे आएगी? तो अब जो है जिस तरह आसम नीर मौजूदाती तौर पर तमाम तर क्राइसिस से निकल कर आ रहे हैं, और अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बन चुके हैं, आर्मी चीफ भी हैं, तो अब अगर इस मैशियत पे कब्ज़ा अगर ना छुड़ाया गया तो फिर पाकिस्तान जिस हालत में आ जाए, वो इंटरनेशनली तो इमेज बेहतर हो गया, लेकिन मुल्क के अंदर जिस तरह मैशियत पे कब्ज़ा है, अगर इसको ना छुड़ा पाए, अपने इदारे के अंदर डॉग ना फेर सके, तो फिर मुल्क मज़ीद क्राइसिस में जाएगा। और जिस तरह हमने हमारी जो सियासी जमातें हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपने